पृथ्वी शॉ 2019 में जिनको ही वॉज सच अ गुड एथलीट बट उनको बैन कर दिया गया था. सो उनके केस में क्या हुआ था, अनइंटेंशनली ओवर द काउंटर कुछ कफ सिरप उन्होंने लिया था एंड इट हैड अ बैंड सब्सटेंस इन इट. सो बिकॉज वो बैंड सब्सटेंस उसमें था, सो दैट इज वाई ही वॉज बैंड. अभी डिफरेंस ये आ जाता है कि जब एक्सीडेंटल सिचुएशंस होती हैं, सो मोस्ट केसेस में एथलीट्स अग्री कर जाते हैं कि हाँ हमने ये लिया था इसकी वजह से हो गया. सो दैट बैनिंग हैज़ टू बी कम होती है कंपेयर टू द सीरियसनेस. इंटेंशनल होगा तो वो ज़्यादा होगी, अनइंटेंशनल एक्सीडेंटल में कम होगी, लेकिन फिर भी होगी. और उसका रीज़न ये है दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. जब आप इंटेंशन प्रूव करने जाते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस इंटेंशन को प्रूव करना, बिकॉज यू विल समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, बट इन सर्टेन केसेस आपको शायद पता चल जाएगा. और मुझे अगर लूप होल पता है, अगर मुझे ये चीज़ पता है, मैं इंटेंशनली कर रही हूँ, तो शायद मैं प्लान उस तरीके से करूँगी कि वो अनइंटेंशनल लगे. सो दैट बिकम सब्जेक्टिव एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव ऑल्सो. सो दैट इज़ वाई व्हाट हैज़ हैपेंड इज देयर इज़ अ लिस्ट विच इज़ देयर. सो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे देयर इज़ अ एजेंसी कॉल्ड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. उसी की नेशनल बॉडी है कॉल्ड नाडा. सो इंडिया में नाडा की जो बैंड लिस्ट है दैट इज़ अवेलेबल. यू कैन आस्क फ्रॉम योर टीम, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम द वेबसाइट. सो आप बैंड सब्सटेंसेस की आपके पास लिस्ट आ जाती है. सो इन अ वे आपको पता चल गया. एज एन एथलीट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट कि क्या बैंड है और क्या बैंड नहीं है. सो अगर एक्सीडेंटल केसेस में द liability and the laws are very clear and straight there that as an athlete you are responsible कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है. ठीक है. अब वो इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है वो दूसरा चीज़ हो गया. बट अगर कोई इलीगल बैंड, व्हेन आई से इलीगल आई मीन बैंड सब्सटेंस एज पर वाडा एंड नाडा, तो अगर वो आपकी बॉडी में गया है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मतलब जैसे कैफीन हो गया, कफ सिरप हो गया, प्रोटीन पाउडर्स वगैरह जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग कंज्यूम करते हैं. इसकी भी डिपेंडिंग ऑन कि क्या सब्सटेंस इसके अंदर मिक्स्ड है या फिर कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो, उसके चलते हुए एक एथलीट को बैन फेस करना पड़ सकता है. जबकि शायद उसने अनइंटेंशनली ये सब करा हो. इंटेंशन के बेसिस पे ऊपर नीचे होता रहेगा. हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है. जैसे अनदर एग्जांपल, यूसुफ पठान जब बैन हुए थे तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि गलती से हो गया. इनफैक्ट पृथ्वी शॉ के केस में भी कफ सिरप वाला, एंड कफ सिरप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस जिसकी वजह से एथलीट्स का हो जाता है, या मेडिकेशन फॉर दैट मैटर. क्योंकि क्या होता है मोस्ट केसेस में ना, एक ह्यूमन नेचर है कि आप ओवर द कुछ हुआ, खांसी जुकाम हुआ, आपने जाके ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लिए. तो कई बार ये होता है कि जो ड्रग आपने मांगा आपको वो मिल गया. कई बार होता है फार्मासिस्ट आपको बोलता है ये तो नहीं अवेलेबल है, आप ये वाला ले लो. सो यू विल टेक इट थिंकिंग कि यार मुझे सिर्फ कफ ही तो हुआ है, खांसी जुकाम ही तो है ये, विदाउट रियलाइजिंग दैट मे बी इसमें कुछ ऐसा हो सकता है. सो बिकॉज यू आर एन एथलीट एंड आगे जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, एंड बिकॉज लॉ इज डिजाइंड इन सच अ वे सो दैट मिसयूजेस के चांसेस घट जाएं और उस चीज़ को अपने हिसाब से लॉ को आप मैनिपुलेट ना कर पाओ. दैट इज़ वाई वी आर वेरी क्लियर देयर कि भाई यू आर एन एथलीट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आपको अवेयर करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी मैं आपको दे दूंगी, बट यू विल हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. अच्छा, मतलब मुझे पता है इसमें दो क्वेश्चंस थे. पहले मैं पहला वाला पूछता हूँ, क्योंकि पृथ्वी शॉ का जब मैंने केस पढ़ा, हम लोग एक बार उनके ऊपर एक पॉडकास्ट बना रहे थे, बहुत रिसर्च करा था. तो जब ये पता भी चला था ना, उस टाइम पे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी कि ये लड़का गलत चीजों में जा रहा है, और एक कफ सिरप ली गई थी. एंड मेरा एक नेचुरल रिस्पॉन्स उस टाइम पे जब मैं रिसर्च कर रहा था पॉडकास्ट के लिए, तो ये आया था मेरे दिमाग में कि मैं ऑडियंस को कैसे ये चीज समझाऊं कि उसने अनइंटेंशनली चीज करी होगी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप कह सकते हो कि गलती उन्हीं की है, क्योंकि उनको तो पूरा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रखे थे, लायबिलिटी उनके ऊपर थी. एग्जैक्टली. तो मेरा आपसे यही सवाल था एज अ गाय हु हैज प्लेड क्रिकेट कि यार ऑलरेडी दिमाग में 100 सरदर्दियां हैं, करियर कैसे बनेगा, रन कैसे बनेंगे, आ रहे कि नहीं आ रहे. ऊपर से अब मुझे ये भी ध्यान देना है कि टर्ब्यूटेलाइन जैसी पता नहीं कैसे कैसे नाम बायोलॉजी में रखे होते हैं, ऐसी 1000 सब्सटेंसेस की मुझे लिस्ट पकड़ा दी गई है, और मुझे देखना है कि मेरे रोजमर्रा के खाने में ये सब ना आए. तो एज एन एथलीट इज इट इवन फेयर कि हम लोग उनसे एक्सपेक्ट करें कि यार आप डेली लाइफ में इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे? डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बट आई थिंक मैं इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखती हूँ. जैसे आपने शुरू किया कि हमारे दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती हैं, बट देखो जब आप किसी प्रोफेशन में जा रहे हो, स्पेशली व्हेन यू आर इट इज़ नॉट एन हॉबी. जब आप एक एथलीट हो, आज की डेट में
आप हॉबी की तरह भी परस्यू करते हो, बट देन बहुत सारे केसेस में देखो डोपिंग की बात या इन सब चीज़ों की बात तब आ जाती है व्हेन यू आर सीरियसली यू वांट टू परस्यू दिस थिंग एज अ प्रोफेशन, है ना. तो वहाँ पे हर प्रोफेशन की कुछ डिमांड होती है. जो आपने बात कही कि हम करियर कैसे बनाएं, कंपटीशन कितना ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, वो तो हर करियर में है ना, राइट. बट कुछ प्रोफेशंस ऐसे, हर प्रोफेशन के कुछ इनहेरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है. वन. सेकेंडली, जब आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है फ़ायदा बहुत होने वाला है इन टर्म्स ऑफ, कोई भी प्रोफेशन आप ले लो, जब आप प्रोफेशन में जाओगे आप कोई बहुत कम लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि यार ठीक है थोड़ा सा पैसा कमाएंगे, घर बैठेंगे वापस. ऐसा नहीं होता. इन टुडेज डे एंड एज वी ऑल हैव एम्बिशंस. हमें सबसे टॉप पे जाना है. हमें नॉट जस्ट फाइनेंशियली, फाइनेंशियल तो सिर्फ एक एस्पेक्ट हो गया, हमें जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा हम अचीव कर सकते हैं उस प्रोफेशन में, हम वो अचीव करना चाहते हैं, राइट. सो जब आप एक पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो, सो अलॉन्ग विद दैट पोजीशन कम्स सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट. एंड व्हेन यू नो दैट, लाइक आई सेड दैट, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट एथलीट पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना अनफेयर लग सकता है. बट व्हेन यू लुक एट द लार्जर पिक्चर, कि आप ऐसा सोचो कि लेट्स से हमने एथलीट पे ये चीज़ नहीं डाली है ना, बट नाउ लुक एट इट फ्रॉम अ अथॉरिटीज़ परस्पेक्टिव, जो अथॉरिटीज़ चीज़ को चेक करने वाली है. अथॉरिटी एट द मैक्स 1 या 2 लोग बन सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा अथॉरिटीज़ बनेगी तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट. सो 1 या 2. अभी जितने लेवल ऑफ एथलीट्स आ रहे हैं, इट इज़ सो डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑन एवरीबडी, राइट. सो और आपके लिए, सो जब आप लार्जर पिक्चर पे देखोगे तो इट इज़ नॉट अनफेयर, है ना. और जब आप कोई लॉ बनाते हो तो आप किसी 1 या 2 बंदे के बारे में सोच के नहीं बना रहे हो, आप सोसाइटी एट अ लार्ज देख रहे हो. नॉट जस्ट द सोसाइटी, बट आप उस पर्टिकुलर एरिया जिसके लिए आप लॉ बना रहे हो उसको एट अ लार्ज देख रहे हो. दैट इज़ वन. सेकेंडली, आप लॉ इस तरीके से बना रहे हो कि इट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम. उसमें कॉन्स्टेंटली अमेंडमेंट्स होंगे. अमेंडमेंट्स इज अ टेक्निकल वर्ड. जब आप किसी भी लॉ में कुछ चेंज करते हो, राइट, तो उसमें चेंजेस होंगे विद टाइम, बट प्राइमरीली इट विल स्टे द सेम. तो वो अगर इट हैज़ टू स्टैंड अ टेस्ट ऑफ टाइम, तो शायद जो आज मुझे अनफेयर लग रहा है वो कल फेयर होगा, राइट. एंड अनफेयर, फेयर, राइट, रॉन्ग इज अ सब्जेक्टिव थिंग, है ना. सो इट यू आई विल लुक एट इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. तो मुझे ये चीज़ अनफेयर नहीं लगती, बिकॉज इट्स अ रिक्वायरमेंट टू बी इन द प्रोफेशन. आई एग्री विद योर स्टांस, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोफेशन में जाते हो और अगर आपको टॉप लेवल पे पहुंचना है तो आपको निटी ग्रिटी डिटेल्स सब जाननी पड़ती हैं. मतलब पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले इवन आई डिडंट नो कि मुझे वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, कैमरा, लाइटिंग, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा. सो क्रिकेटर बनने के लिए इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, इट ऑल्सो कम्स विद अदर थिंग्स लाइक आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है. अब बॉडी में क्या डालोगे उसकी डिटेल्स आपको ही पता होगी. बिल्कुल. एंड इट्स ईजी. मतलब आज की डेट में गूगल अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और अगर आपके पास इन चीज़ों का एक्सेस नहीं है, यू गो टू द एक्सपर्ट. आपके, आई एम श्योर, आप जिस क्लब में खेलोगे या जो जहाँ पे भी आप सीख रहे हो, आप उनसे पूछ सकते हो, राइट. यू कैन गेट, मतलब आज की डेट में इंफॉर्मेशन एक्सेस करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है. और आपको कुछ नहीं करना, आप जो चीज़ ले रहे हो आपको वो टर्न करना है, उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है, पढ़ लो. वैसे आपको लगता है कि ऑन अ बेसिक लेवल जो कोचेज होते हैं ऑन ग्राउंड लेवल, उनको भी इतनी नॉलेज है इस बारे में कि वो एक एथलीट को सजेस्ट कर पाए कि आपको ये लेना है, ये नहीं लेना? अगेन डिफिकल्ट है. नॉलेज, आइडियल सिचुएशन में नॉलेज होनी चाहिए. एंड जहाँ तक मुझे लगता है एज कोचेज नॉलेज होती है. दैट इज वाई यू आर अ कोच. जब आप एक बच्चे को ट्रेन करने जा रहे हो तो आप उसको सिर्फ उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ पे नहीं ट्रेन करोगे. बिकॉज एज अ कोच, जितना मैं समझती हूँ कि कोच का काम सिर्फ ये नहीं है कि इसको मुझे क्रिकेट सिखाना है, ऐसा नहीं है. कोच का काम है कि भाई अच्छा मुझे क्रिकेट सिखाना है. क्रिकेट में भी बहुत सारे नुआंसेस होते हैं. पहले ये चूज़ करना कि एज अ स्किल बच्चे का बैटिंग स्किल बेटर है या बॉलिंग स्किल बेटर है या वो विकेट कीपर बन सकता है. जब वो स्किल चूज हो जाता है तो फिर आप उसके स्किल को कैसे बेटर, लेट्स से ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, अभी वो बैटिंग किस टेक्निक से करेगा, दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, राइट. उसके साथ साथ आप उसको ट्रेन करोगे, उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, आप उसकी एंडोरेंस ट्रेनिंग करोगे. तो जब आप इतना डीप में जा रहे हो, सो ऑब्वियसली दैट इज़ द बेसिक कि भाई एज अ कोच मुझे पता होना चाहिए कि दिस इज़ द लॉ. अगर कल को ये कोई सब्सटेंस ले रहा है तो इसी को प्रूफ करना पड़ेगा. सो ही शुड टेल द पर्सन. अच्छा, इसमें जो ये वाली मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था कि पृथ्वी शॉ एंड यूसुफ पठान दोनों को कफ सिरप की वजह से बैन झेलना पड़ा.
बट यूसुफ पठान का बैन ऑलमोस्ट हाफ था, 4 महीने कुछ का था, एंड पृथ्वी शॉ का 8-9 महीने का था। वो उसमें क्यों चेंजेस? सी ये जो डिफरेंशिएशन आता है ना, ये हमेशा जब आप लॉ में कोई भी चीज़ देखोगे, जब आप पेनल्टीज देखोगे, उसमें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में जेनेरिकली लिखा होगा कि अप टू दिस मंथ। जैसे अगर आप इस चीज़ में बैन देखोगे, इट विल बी अप टू 2 years। अब वो कितना होगा, कैसे होगा, वो डिपेंड करता है ऑन सीवियरिटी ऑफ द सब्सटेंस टेकन, इंटेंट ऑफ द अदर पर्सन, प्रूविंग ऑफ द अदर पर्सन कि मैं वो इंटेंट कितना प्रूव कर पा रही हूँ। सो इस तरीके के फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड होता है। एंड ऑल्सो कितना, शायद टू सम एक्सटेंट कितना करियर बचा है उन एंड प्लस जो सब्सटेंस लिया गया है वो किस क्वांटिटी में लिया गया है, उसका इम्पैक्ट कितने टाइम तक रहेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो आप हमेशा देखोगे सेम गलती के लिए जब पीनलाइज किया जाता है तो अलग अलग लोगों को अलग अलग नंबर ऑफ बैन, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, कि वो जो बैन होता है या वो जो पेनल्टी होती है वो हमेशा डिफर करेगी। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।